नमस्कार साथियों, आज रविवार के दिन हम बाबा हजरत सैयद हुसैन जी के दरबार से, जो कि डांडी दरबार के नाम से विख्यात है, आपको दरबार में लेके चलते हैं और बाबा साहब के दर्शन करवाते हैं। आज रविवार का दिन है और कई भक्तजन बाबा जी के दरबार में आए हैं। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, जिनके रुतबे हैं बड़े वो तो बड़े रहते हैं, और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा सिजरा, जिनकी चौखट पे कई ताज पड़े रहते हैं। सखी तुम ऐसे हो जिस पर सखावत नाज करती है, और वली तुम ऐसे हो जिस पर विलायत नाज करती है। तो चलिए अब हम आपको दरबार में आए हुए बाबा जी के चाहने वालों से, उनके भक्तजनों से मिलवाते हैं। काफ़ी भीड़ है बाबा जी के दरबार में, आप देख सकते हैं, और दरबार के गद्दी नशीन सभी चाहने वालों से यहाँ पर मिलते हुए, उनसे साक्षात्कार करते हुए और उनके हाल पूछते हुए कि दरबार में आकर उनको कैसा लगा है, और सभी उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। छोटे बड़े सरकार के नाम से यहाँ पर दरबार के गद्दी नशीन जाने जाते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार जी। आप कहाँ से आए हैं? हम थानों से बाबा जी के दरबार में आज संडे के दिन आप आए हैं? हमें तो संडे के दिन हम तो रोज़ आना चाहते हैं, तो बाबा जी के दरबार में हमें इतनी खुशी मिलती है कि हम बयान नहीं कर सकते किसी बात। तो बाबा जी का कोई चमत्कार बताइए जो आपके जीवन में घटा हो। चमत्कार, मेरा बेटा बहुत बीमार था, हम लोगों ने कई जगह दिखाया, बहुत परेशान थे, और अब मेरा बेटा बिल्कुल अच्छा है और बहुत अपना काम पे भी फोकस कर रहा है, पढ़ाई में भी अपने, और शरीर से भी बहुत स्वस्थ है। और जो हमें गद्दी नशीन के रूप में, डांडी दरबार में गद्दी नशीन के रूप में छोटे बड़े सरकार के दर्शन हुए, उनसे तो हम धन्य ही हो गए। और उनके दर्शन करके तो ऐसा लगता है कि बस शब्दों में बयान नहीं होती वो खुशी हमसे। बेशक। और हम उन्हीं के चरणों में मतलब जो है अपना आगे का जीवन अपना समर्पित करना चाहते हैं, और हमेशा उनसे लगाव रखना चाहते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं डांडी दरबार के साथ, हमेशा छोटे बड़े सरकार की सेवा में। बाबा जी की कृपा सदा आप पर बनी रहे और सदा आपके परिवार पर आशीर्वाद बना रहे। बोलो डांडी दरबार की जय। सरकार के चाहने वाले एक मुरीद और हम आप बात करवाते हैं जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम ससपाल। आप कहाँ से आए हैं? यही कोठारी मोहल्ले से। तो सरकार का करम, सरकार का चमत्कार और अपना अनुभव बताइए दरबार के बारे में। यहाँ किसी ने हमको बताया था कि वहाँ से दर्शन डालो, और उसके बाद यहाँ की गतिविधियों सबको पता चला। उसके बाद हम लगातार यहाँ आते रहे। जो घर में थोड़ा बहुत परेशानी थी उससे दूर हुई, और हम यहाँ से 5-6 महीने से भी लगातार आ रहे हैं तो सरकार की गद्दी के दर्शन करने के लिए। तो दरबार में आके आपको आराम है? आराम है, हम लगातार आ रहे हैं, शाम सुबह आ रहे हैं। हाँ जी। आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम तरुण गोयल है, मैं घमंडपुर का निवासी हूँ। और यही सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं 4 साल पहले यहाँ आया था, और मेरे पापा की स्थिति मैं बता नहीं सकता, ऐसी नाजुक स्थिति में मैं अपने पापा को यहाँ लेके आया था कि शायद वो ना बच पाएँ, लेकिन वो सरकार का चमत्कार ही था। उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कि हाँ वाकई में भगवान होते हैं, नहीं तो मुझे नहीं पता था कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। सरकार ने एक ऐसा चमत्कार किया मेरे साथ, मेरे पापा को ही नहीं, उनके साथ साथ मेरा पूरा परिवार बचाया सरकार ने। तो मैं उनका बहुत बड़ा कर्म मानूंगा, और उन्हीं की रहमत से, उन्हीं की कृपा से आज मेरा परिवार फल फूल रहा है। हम सब खुशहाली की ज़िंदगी जी रहे हैं। मेरे ऊपर जितनी भी परेशानियां आती हैं, सरकार, मुझे नहीं पता कि सरकार कैसे उन्हें हर लेते हैं, लेकिन अब मेरा परिवार बिल्कुल सुख शांति से चल रहा है। आपको जुड़े हुए कितना टाइम हो गया है? मुझे यहाँ से 4 साल हो चुके हैं यहाँ से जुड़े हुए। तो आप दरबार के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? दरबार की खासियत ये है कि मेरे छोटे बड़े सरकार का कर्म इतना बड़ा है हमारे दरबार में कि यहाँ पे जो भी मुरीद सच्चे मन से यहाँ पे अपनी मुराद लेके आता है वो ज़रूर पूरी होती है। मैंने यहाँ से किसी को आज तक खाली हाथ नहीं जाते देखा है, और शायद यहाँ से कोई खाली हाथ जाएगा भी नहीं। और बेशक यही सरकार के चाहने वालों की बात है कि यहाँ से कोई खाली नहीं जाता है। तो सरकार के चाहने वाले जी, आप कहाँ से आए हैं? हम रैनापुर से आए हैं। आपको कितना टाइम हो गया दरबार में आते हुए? हम 2 साल के लगभग हो गए। आप किस उद्देश्य से दरबार में आए थे? उद्देश्य ये है कि मैं बहुत परेशान था जी। और इतनी परेशानी थी कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं अपने को हार चुका था। जी जी जी। अपने जीवन को भी मतलब ये समझ रहा था कि अब नहीं है, बेकार है। लेकिन बाबा जी की ऐसी कृपा हुई जी कि मुझे जो है सब कुछ मिला, और आज भी बाबा जी ने पूरा आशीर्वाद दे रखा। मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा जब तक जो। बाबा जी की जय हो। बाबा जी की जय हो। तो सरकार के चाहने वाले आप कहाँ से आए हैं? मैं लक्ष्मण झूला से आता हूँ, और मैं 5-6 साल पहले से जुड़ा हूँ,
और हमारी एक लड़की बहुत बड़ी परेशानी में थी, बहुत तबीयत ख़राब था, कई जगह लेके गया हम, लेकिन आराम नहीं मिल पाया है। लेकिन जैसे मैं बाबा जी के दरबार में लाया तो हमारी लड़की बहुत आराम में है, बहुत फ़ायदा है। जब से मैं जुड़ा हूँ हर परिवार हमारा आनंद में है। बहुत बड़ी कृपा है बाबा जी की हमारे ऊपर में। बाबा जी की जय हो। जैसा कि आप देख सकते हैं आज संध्या काल से ही काफ़ी भीड़ उमड़ रही है बाबा जी के दरबार में और सभी भक्तजन काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर आए हैं। बोलो डांडी दरबार की, बोलो छोटे बड़े सरकार की जी। आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम अरविंद है और मैं ऋषिकेश से आया हूँ जी। बहुत अच्छा। मुझे आते हुए यहाँ पे 4-5 महीना हो गया है। मैं अब बहुत बड़ी परेशानी में था जब मैं यहाँ पे आया था, लेकिन मतलब वो जीवन का एक ऐसा समय था जब मुझे लगा कि मुझे अब ये छोड़ना ही पड़ेगा ये काम। आप हार चुके थे मन से? मैं हार चुका था, तो फिर किसी के थ्रू यहाँ पे आया तो उन्होंने बताया कि दानी दरबार में चलो एक बार हमारे साथ। मैं आया यहाँ पे तो मतलब विश्वास तो शुरू में होता नहीं है एकदम से, लेकिन उस महीना ऐसा था कि मतलब करो या मरो वाला सवाल था। तो मैं जब घर गया तो मतलब लास्ट दिन पर, ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं था, लास्ट दिन पे मेरे पास अचानक ही मतलब हमने 2 रूम तैयार करके रखे थे, अचानक ही 7 लोग और आ गए और अगले दिन से हमने फिर अपना मेरा जो प्रोफेशन है वो योगा का है, तो हमने अगले दिन से 7-8 लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। तो ये बड़ा चमत्कार हुआ है, चमत्कार हुआ है आपके ऊपर बाबा जी का। अलग ही रूट पकड़ने वाला था, लेकिन फिर मैं अभी ट्रैक पे आ गया हूँ। और मेरा जब से मैं यहाँ आया हूँ मेरा ये कहना है कि यहाँ पे आके आपकी इच्छा एकदम से पूरी नहीं होगी कि आप सोचो कि एक बार आगे 2 बार आगे तो हमारा सब कुछ भला हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको खुद भी विश्वास रखना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें लाइन में आती है। और मैं पिछले 5-6 महीने से आ रहा हूँ और मेरे को बहुत सुकून मिलता है जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ। अल्लाह की कृपा ही है हम पे। आज हम बहुत खुश हैं। मेरी भी बहुत तबीयत ख़राब थी, तो जब से मैं इस दरगाह में आई तब से मेरी तबीयत को बहुत सुधार आया। और जो हमारे यहाँ छोटे बड़े सरकार हैं उनका व्यवहार भी इतना अच्छा है, वो इतने अदब से लोगों से पेश आते हैं। वो सरकार की हर आदमी ये मुश्किल हैं जो लोगों की, वो इतने अच्छे से उनकी मुश्किलों का समाधान करते हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ये दरगाह है यहाँ पे सबकी मन्नत पूरी होती है। यहाँ अनेकता में एकता आपको देखने को मिलेगी। यहाँ अनेक धर्मों के लोग आते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पर यहाँ पे भाईचारे की भावना आपको दिखाई देगी। और यहाँ पे ये मन्नत की डोर भी जो बंधी हुई आप देख सकते हैं, जो भी यहाँ सच्चे मन से मन्नत की डोर बांधता है उसकी हर मन्नत पूरी होती है। जय हो मेरे सरकार। शुभ नाम? मेरा नाम रेशमी है। तो दरबार में कैसे आना हुआ आपका? मेरे को किसी फेसबुक के द्वारा पता चला, बाबा जी के द्वारा में उन्होंने बोला कि बल्कि आप जाओ, आपकी यहाँ पे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने पापा को बताया, तो पापा ने फिर देखा ये डांडी दरबार, तो पापा ने बोला यहीं पे हमें बहुत सुकून मिल रहा, तो मैं इस द्वारा आई यहाँ पर। मेरा नाम उम्मीद अली है। मैं यहाँ पे 8 साल से आ रहा हूँ और जब मैं यहाँ पे बहुत बुरे हाल में आया था, मतलब यहाँ पे जब मेरी तबीयत ऐसी ख़राब हो रही थी कि मेरी 3-4 बार एंडोस्कोपी भी हुई, मेरे पेट में इन्फेक्शन था, तो डॉक्टर के भी मेरा कोई इलाज समझ में नहीं आ रहा था। जब मैं यहाँ पे, मुझे बहुत, मैं किस्मत वाला हूँ, मुझे यहाँ का पता लगा। जब मैं यहाँ पे आया जी तो मैं जैसे ही यहाँ पे आया, जब से मेरी तबीयत बहुत आराम है, बहुत ठीक है। उसके बाद से मेरी दवाई भी नहीं चलती। पहले मेरी दवाई कंटिन्यू चलती थी, अब मेरी दवाई भी नहीं चलती है। जब से मैं यहाँ आता हूँ बहुत सुकून है। और तो सरकार के दरबार से ठीक हुए हैं जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहित शर्मा है, मैं यहीं का ग्राम निवासी हूँ। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरी फैमिली यहाँ पे आती थी, जो कि मुझे काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स थी एंड मैं काम में अपना मन नहीं लगा पा रहा था। तो मैंने वहीं से अपने विदेश से अपने फादर साहब को फ़ोन करके बताया कि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो उसी के चलते मेरे फादर साहब दरगाह शरीफ में आए, बाबा जी की दरगाह में आए और उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को यहाँ पे बाबा जी के सामने रखा एंड बाबा जी के आशीर्वाद से उस दिन के बाद से ही मेरी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई है। एंड तब से ही मैं बाबा जी के दरबार में कंटिन्यूसली आना शुरू हुआ हूँ दुबई से आने के बाद। एंड मैं यहाँ पे मतलब दिन प्रतिदिन देखता रहता हूँ कि श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ उमड़ती जा रही है और बेशक मेरे मौला ऐसा करम सभी पे बनाए रखें कि ये भीड़ लाखों करोड़ों में आगे बढ़ती जाए।
एंड सबको सफ़ा मेरे मौला देते रहते हैं अपने करम से। एंड मैं ये बताना चाहूँगा कि ये दरबार एक ऐसा दरबार है कि यहाँ पे आप कोई भी ये नहीं समझ सकते कि यहाँ पे किसी भी धर्म के, यहाँ पे अनेक धर्म के लोग आते हैं एंड अनेक धर्म के लोग आते हैं, जिससे कि क्या होता है कि यहाँ पे भाईचारा, सबसे बड़ी बात है कि भाईचारा देखने को मिलता है। एंड ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जो कि आप किसी भी जगह पे नहीं देख सकते। एंड इससे पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे हम अपने दरबार शरीफ में देखने को चाहते हैं। एंड मौला हुसैन के करम से मेरे ऊपर इतना अच्छा करम हुआ है और सभी श्रद्धालुओं के ऊपर इतना अच्छा करम होता रहा है कि श्रद्धालुओं की भीड़ हमेशा उमड़ती रहे। बच्चा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम बंसिका राणा है। यहाँ आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मेरी मम्मी की तबीयत भी ठीक हुई है और मेरे छोटे बड़े सरकार का व्यवहार बहुत अच्छा है। मेरे छोटे बड़े सरकार हर मुसीबत दूर कर देते हैं, दुख दर्द में साथ देते हैं। और मेरे पापा को जॉब नहीं मिल रही थी, आज मेरे पापा फ़ौरन चले गए हैं और मुझे यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। चलिए बाबा जी के कुछ चाहने वालों से आपकी बात करवाते हैं। भैया, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सब्यूल है। हम लोकल से ही है। हम पिछले 8 साल से बहुत ज़्यादा परेशान थे। हम सरकार में आते हैं और मेरी बहन बहुत परेशान थी। हमारी बहन की बहुत तबीयत ख़राब थी 8 साल पहले। तो हमारी बहन को 8 साल से आते हैं हम सरकार में। तो ये मेरी बहन। तो आपकी बहन आई हुई है इस टाइम? हाँ, मेरी बहन आई है। ये है मेरी बहन। आप तो जो इनकी बहन परेशान थी उससे ही हम आपकी बात करवाते हैं। दीदी, आपका नाम? मेरा नाम कनीज है और मैं बुल्लावाले की निवासी हूँ। और मैं 4 साल से बहुत बीमार थी, बहुत। लेकिन मैं जब सरकार में आई और बाबा जी का इतना बड़ा मेरे ऊपर करम हुआ कि बाबा जी ने मुझे 1 महीने के दौरान ही ठीक कर दिया और मुझे यहाँ से बहुत सुकून मिला। बहुत, बस बाबा जी की यही मेहर हो मेरे ऊपर और मैं ऐसे ही, मुझे बहुत सुकून है यहाँ से और मैं ठीक हो गई। बस जय हो मेरे डांडी दरबार की, जय हो मेरे छोटे बड़े सरकार की।